मुझे याद आई, एक बार एक ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, और लाकर के शहर में उनको बेचता है। एक समय वो वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, उसी समय किसी शेर ने धाड़ मारे और वो ब्राह्मण नीचे गिर गया। और वो शेर उसको बुलाना चाह रहा है, अरे पंडित जी आप मेरे पास आओ ना, मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, आप इसको निकालो। पंडित जी कहने लगे, मैं जाके पास गए हो ना तो चिमोय खा जाओगे वो। अरे आप डरो मत, आप कांटे को निकालो ना। कांटे को निकाला। शेर कहने लगा, आज आप मेरे मित्र हो गए। याद रखना मैं क्या बात बोल रहा हूं आपको, कि लोहे के वज्र से जख्म मिट सकता है, पर जो जिज्ञा का जख्म है ना वो कभी नहीं मिटता। पंडित जी आप ये ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ते हो, आप गिर जाओगे मर जाओगे, ऐसे क्यों चढ़ते हो? महाराज मैं क्या करूं, मेरी बेटी की शादी है और मैं धन कमाने के लिए आज वृक्षों पर चढ़ता हूं, लकड़ी काटता हूं, शहर में बेचता हूं। पंडित जी मैंने बहुत बड़े बड़े राजघरानों की महिलाओं का भक्षण किया और उनसे जो ये सोना चांदी प्राप्त हुआ है ना, आप ये ले जाओ, बेटी का विवाह करो। पर याद रखना, जब बेटी का कन्यादान होगा ना तो मैं अपने हाथों से कन्यादान करने के लिए आऊंगा। अरे मेरी जो ये पशु योनि है ये छूट जाएगी जब बेटी का कन्यादान करूंगा, तो मैं खुद आऊंगा। ठीक है महाराज, कार्ड छपा, धूमधाम से विवाह कियो। अब जैसे ही बारात आने लगी साहब, उसी समय जंगल से शेर निकल के आ गो। अब बताओ बारात के बीच में शेर आ जाए तो क्या होगा? सब इधर उधर भागने लगे। पंडित जी दौड़े दौड़े आए, आकर के शेर को पकड़ लिया। रहे मित्र क्या करते हो, बारात इधर उधर भाग रहे। तो शेर कहने लगा, आप मुझे एक कक्ष में बंद कर दो और जब कन्यादान हो ना तब मुझे निकाल लेना। कक्ष में बंद कर दिया। आज बेटी का विवाह हो गया, कन्यादान हो गया, बेटी विदा हो गई, पर शेर को निकालना भूल गया। जब उसको प्रातः याद आया, दौड़ा दौड़ा गया कक्ष के पास, शेर की लाल पीली आंखें देखी, बन के अब तो जिमो खा जाओगे। अरे मित्र आपने बेटी की शादी की, कन्यादान कर दिया, बेटी विदा कर दी, पर मुझे याद नहीं किया। एक काम करो, ये लोहे का वज्र है, आप मेरी पीठ पर मारो। नहीं मित्र मैं नहीं मारूंगा। अरे नहीं आप मेरी पीठ पर मारो। लोहे का वज्र लेकर के अपने हाथों से जोर से मारा, आधी पीठ फट गई और वो जंगल की ओर भाग गया। कुछ समय के बाद आज उन ब्राह्मणों ने मन में विचार किया कि वो शेर तो मर गए होंगे। जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए, पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वही शेर आ गया, धाड़ मारी, पंडित जी नीचे गिर गए। आज देखा तो वही शेर, पंडित जी आप इधर आओ। हाँ जी बताओ, आप ये बताओ कि आपने जो वज्र का प्रहार किया मेरे ऊपर, वो कौन सी जगह है? पूरी पीठ देख ली, कहीं नहीं मिला। शेर कहने लगा, इसका जो जख्म है ना वो मिट जाता है, पर जो जीव का जख्म है ना वो कभी नहीं मिटता। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो, सोच समझ करके बोलो। आज माता बहन आपस में, दौरानी जेठानी भाई आपस में ऐसी ऐसी वाणी निकाल देते हैं साहब, जो जीवन भर साथ नहीं रह सकते। कभी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, बंदी झाड़ू में जो शक्ति होती है ना, एक सीख को तो कोई भी तोड़ करके चला जाता है, बंदी झाड़ू को कोई तोड़ करके दिखाए ना। यदि परिवार
पूरा भरा पूरा परिवार होगा ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं, जीने में भी बहुत आनंद आवे। दौरानी जेठानी सब मिलकर के रहे ना, भाई वगैरह, बहुत आनंद आता है जीने में। अब मन में विचारो ना लियो दोनों ने, चलो भैया हम तो वृंदा गौशाला घूमे आवे, गोवर्धन वृंदावन घूम के आवे। अब घर में यदि आपका पूरा बड़ा परिवार है तो जा सकते हैं, और घर में 4 प्राणी है ना तो कभी निकलना नहीं हो सकता, ऐसे फंसे रहते हैं। अरे महाराज हम कहा जाए, घर का ताला लगाना पड़ेगा, कोई घर में है ही नहीं दूसरा, दुकान कौन संभालेगा? महाराज जीने के लिए कमाओ, पर पूरा जीवन कमाने में नष्ट मत करो। प्रभु के लिए भी तो समय निकालना है ना जी। आज एक एक शब्द हृदय में उतारने वाले हैं कि जब यज्ञ होता है, भंडारा होता है, तो व्यक्ति भोजन परोसता है, हर कार्य करता है, पर पत्तल उठाने में, जूठन उठाने में जो आनंद आता है ना जी, और जो फल मिलता है वो भोजन पवाने भी ना मिले, भोजन परोसने में ना मिले। और जितने भी यज्ञ में प्रवेश किए, भगवान सबके चरण धोकर के यज्ञ में प्रवेश करा रहे हैं।